हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस आप जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये सिलेबस है तो और ये दोस्तों सेक्शन ए में जो है बॉटनी का सिलेबस दिया गया है और सेक्शन बी में जो है जूलॉजी का सिलेबस दिया गया है। तो हम लोग सेक्शन ए पहले देखते हैं, उसके बाद जो है सेक्शन बी देखेंगे, जूलॉजी का सिलेबस देखेंगे। तो सेक्शन ए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी उसके बाद ये इसमें पूरा डिटेल में दिया है, जैसे टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ हैबिटेट एंड हाइब्रिड्स, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स। उसके बाद ये एल्गी दिया गया है, उसके बाद ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के बाद दोस्तों जो है ये आपका एंजियोस्पर्म सिलेबस में दिया है। एंजियोस्पर्म विद द फॉलोइंग फैमिलीज, जिसमें फैमिली में आपका जो है ब्रैसिकेसी, एस्ट्रेसी एंड मालवेसी, लिलिएसी एंड सोलेनेसी, ये आपका जो है फैमिली से ये 5 फैमिलीज दिया गया है। पहले तो फैमिली ढेर सारी फैमिली थी, इस बार फैमिली कर दिया गया है दोस्तों। और उसके बाद ये आपका एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में मार्फोलॉजी एंड मार्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस इन रूट, स्टेम, लीव्स, ईटीसी। उसके बाद हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी दिया है। ये पूरा डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस दिया है दोस्तों। उसके बाद ये वाटर रिलेशंस, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, प्लांट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन्स। यह प्लांट हार्मोन्स भी दोस्तों ये सिलेबस में है। उसके बाद फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट। उसके बाद दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी का पूरा सिलेबस दिया है, जिसमें वायरस है, फाइटोप्लाज्मा है, आर्कीबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है। उसके बाद ये फंजाई है। फंजाई में आपका ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। दोस्तों ये पूरा जो है एनसीईआरटी का सिलेबस है दोस्तों। इस बार पूरा एनसीईआरटी बढ़िया से कवर करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये दोस्तों लाइकेन भी एग्जाम सिलेबस में दिया है। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी दोस्तों है। बायो फर्टिलाइजर, ये भी सिलेबस में है दोस्तों। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी, ये पूरा हम लोग डिटेल में देखते हैं। पूरा डिटेल में इकोनॉमिक बॉटनी का सिलेबस दिया हुआ है। इकोनॉमिक बॉटनी में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, फूड प्लांट्स, फॉरेज एंड फोडर प्लांट्स, फाइबर क्रॉप्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स, एथनोबॉटनी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑयल एल्डिंग प्लांट, टिम्बर प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स। उसके बाद मिसलेनियस यूज ऑफ प्लांट, ये दोस्तों जो है पूरा इकोनॉमिक बॉटनी जो है दिया हुआ है। इसका सिलेबस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको पूरा टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों पढ़ना पड़ेगा और पूरा एकदम सिलेबस पकड़ के ही तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों। यहीं से पूरा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। प्लांट पैथोलॉजी भी दिया है, जिसमें काजेज, इफेक्ट, कंट्रोल एंड क्योर वेरियस प्लांट डिजीज, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेरियस प्लांट वीड्स, डिजीज एंड पैरासाइट्स। उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का सिलेबस दिया है दोस्तों। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, वेरियस हैबिट, इकोलॉजिकल निके। उसके बाद इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। दोस्तों यहाँ से जो है ढेर सारा क्वेश्चन इस बार जो है टीजीटी में और पीजीटी में हर जगह, दोनों जगह जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो है ये पूरा एनसीईआरटी से बढ़िया से आप लोग कवर कर सकते हैं और ये तो जो है एमपी कौशिक से भी इन्वायरमेंट अच्छे से कवर कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से जो है क्वेश्चन हर बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है
टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। और दोस्तों इसके आगे दिया है पॉपुलेशन एंड बायोटिक कम्युनिटी, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, नेचर रिसोर्स एंड दियर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इन C2 एंड ex-situ। उसके बाद दोस्तों इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काजेज एंड इट्स इल इफेक्ट, एयर वाटर एंड सॉयल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओशियन पॉल्यूशन, ओशियन एसिडिटेशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, रेन वेव, एनर्जी सोर्स, फूड सिक्योरिटी फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये पूरा जो है बॉटनी का सिलेबस है, ये सेक्शन ए था, ये पूरा बॉटनी का सिलेबस है दोस्तों। अब हम लोग जो है जूलॉजी का सिलेबस देखते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में जूलॉजी का सिलेबस दिया है दोस्तों, ये सेक्शन बी है, जिसमें एनिमल डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका ये सिलेबस है, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल टैक्सोनॉमी विथ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स, उसके बाद नॉन कार्ड डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कार्ड डेटा, फाइलम, उसके बाद जो है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कार्ड डेटा, अमीबा, साइकान, हाइड्रा, एस्कैरिस, कॉकरोच, पैलियोमॉन, पाइला एंड स्टारफिश, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, पैरासाइट एडाप्टेशन इन हेलमिन्थीस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट। उसके बाद ये आपका कार्डेट्स जो है, कार्डेट का पूरा सिलेबस दिया है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट एंड वेरियस क्लासेस ऑफ कार्डेट विथ कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स, एक्वेटिक एडाप्टेशन इन फिशेस, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्डेट्स, फ्लाइंग एडाप्टेशन इन बर्ड्स, फ्लाइंग फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, यूरोमेट्रिक्स, पिजन एंड रैबिट्स, एनिमल हिस्टोलॉजी में आपका स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यू, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद दोस्तों हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्व कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, सेंस ऑर्गन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स एंड फेरोमोन्स, विटामिन्स एंड दियर रोल, इम्यून सिस्टम। उसके बाद ये एंजाइम दोस्तों दिया है। दोस्तों ये जूलॉजी का बहुत ही ब्रॉड सिलेबस दिया है, बॉटनी में थोड़ा से ठीक ठाक सिलेबस है, जूलॉजी का तो बहुत लेंदी सिलेबस दे दिया है दोस्तों। और ये आपका एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से पूरा डिटेल में दिया है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन इन लोअर एंड हायर एनिमल, टाइप ऑफ एग एंड क्लीवेज, ऑर्गेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन बर्ड्स, प्लेसेंटा इन मैमल्स, रीजनरेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। उसके बाद दोस्तों सेल बायोलॉजी, इसमें साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, दियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस एंड सेल साइकिल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड दियर बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, न्यूक्लिक एसिड्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA।
DNA as genetic material, DNA replication and repair, genetic code, central dogma, protein synthesis and gene expression। उसके बाद दोस्तों एडवांस्ड जेनेटिक्स है, जिसमें आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटरमिनेशन, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीप्लॉइडी, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर म्यूटेशन। उसके बाद दोस्तों आपका बायोटेक्नोलॉजी से भी सिलेबस में है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्कोप, बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद दोस्तों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जीन बैंक एंड इथिकल कंसर्न्स। उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसमें आपका पूरा डिटेल में ये सिलेबस दिया है। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्क एंड डार्विन, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म एंड सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशंस, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो दोस्तों ये जूलॉजी और बॉटनी का जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस था। दोस्तों इस बार जो है एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंज किया गया। पहले 125 क्वेश्चन पूछा जाता था और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का होता था। इस बार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। 360 अंक का आपका प्रश्न रहेगा, प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें आपका 120 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपका 90 प्रश्न आपका सब्जेक्ट से रहेगा और 30 प्रश्न आपका जीएस से रहेगा और 1/3 माइनस मार्किंग होगा। तो दोस्तों इस बार सब्जेक्ट पे आपको विशेष पकड़ बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और आपको जीएस में भी विशेष फोकस करना पड़ेगा, जिसमें आपका करंट से क्वेश्चन आएगा, आपका जीके जीएस में आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से जो है प्रश्न आएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर से आएगा, कंप्यूटर शब्दावली से प्रश्न रहेगा और साइंस, बेसिक साइंस से जो है प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों ये सब मिला के आपका जीएस से 30 प्रश्न रहेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। और ये अब की बार सबसे बड़ी बात है कि माइनस मार्किंग लगा दिया है, तो इस बार जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।